श्री कृष्ण की गोचारण लीला चल रही है। ब्रज मंडल में ये 3 पर्वत थे विशेष। विष्णु जी गोवर्धन के रूप में अवतरित हुए, ब्रह्मा जी बरसाना पहाड़ी के रूप में अवतरित हुए और शंकर जी नंदीश्वर, जहाँ पर नंदगांव बना है, उसके रूप में अवतरित हुए। तो श्री कृष्ण ने कहा, ये गोवर्धन, इसी से हमको हमारी गायों को घास मिलती है और हमारे समाज की रक्षा होती है, हम इसकी पूजा करें। तो निर्धारित दिन पर ब्रजवासी लोग विभिन्न प्रकार के पकवान बनाकर और ले गए गोवर्धन जी के पास। ब्रजवासी लोग इंद्र की भक्ति करते थे, क्योंकि कृषि समाज है और वो कृषि समाज वर्षा पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण ने कहा, हम तो भविष्य में गीता में कहेंगे देवी देवताओं की भक्ति नहीं करनी है, केवल सुप्रीम पावर की करनी है। हमारे ब्रजवासी लोग ही ऐसा कर रहे हैं तो क्या होगा। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा, अब समाज में परिवर्तन कैसे लाया जाए। समाज सुधारक बन रहे हैं। उनने कहा, पहले जो अपनी पार्टी है छोटे बच्चों की, उनको अपनी तरफ करो। उस सखाओं की गोष्ठी बुलाकर श्री कृष्ण ने कहा, देखो ये गोवर्धन है, ये विष्णु जी का ही स्वरूप है। ब्रज मंडल में ये 3 पर्वत थे विशेष। विष्णु जी गोवर्धन के रूप में अवतरित हुए, ब्रह्मा जी बरसाना पहाड़ी के रूप में अवतरित हुए और शंकर जी नंदीश्वर, जहाँ पर नंदगांव बना है, उसके रूप में अवतरित हुए। तो श्री कृष्ण ने कहा, ये गोवर्धन, इसी से हमको हमारी गायों को घास मिलती है और हमारे समाज की रक्षा होती है, हम इसकी पूजा करें। तो इंद्र की पूजा कट जाएगी। अब जब छोटे बच्चे साइड में हुए तो श्री कृष्ण ने पूरे ब्रजवासियों की सभा बुलाई और सबको समझाया कि हमको किसी अन्य की भक्ति नहीं करनी है, गोवर्धन की ही हम पूजा करेंगे। सब ने स्वीकार कर लिया। तो निर्धारित दिन पर ब्रजवासी लोग विभिन्न प्रकार के पकवान बनाकर और ले गए गोवर्धन जी के पास। ये प्रथम गोवर्धन पूजा हुई और श्री कृष्ण ने ही गोवर्धन का साक्षात स्वरूप धारण करके उसको ग्रहण किया। तो इंद्र ने कहा, ये कौन सा लाला आ गया जिसने मेरी पूजा बंद कर दी है। इंद्र ने कमीशन किया बादल को। बादल का नाम था संवर्तक। जाओ पूरे ब्रज को डुबा दो। संवर्तक आया, मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। वो वर्षा में अब सब लोग कहने लगे कि नंद के लाला ने तो हमको अच्छे से फंसा दिया, अब हम लोग क्या करेंगे। श्री कृष्ण ने उस समय कहा, घबराओ मत। वे गोवर्धन को अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली के नाखून में उठाकर सबको बोले, आओ नीचे यहाँ पर, बोलिए गिरि गोवर्धन धारी भगवान की। 7 दिन 7 रात्रि तक वो लीला चली। ब्रजवासी वहां पर सुरक्षित बैठे हुए हैं। 7 दिन के बाद इंद्र को होश आया। उसने बादल को वापस बुलाया। श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र से जल को सुखा दिए, पहाड़ी को नीचे रखे। तो इंद्र आकर ऐरावत से उतरकर उसने प्रणाम किया, माफी मांगी, महाराज मुझसे गलती हो गई। तो ये जो इंद्र ने माफी मांगी, सखा लोग सब देखे और उन्होंने कहा, अच्छा ये हमारा लाला
देवराज ने इसको प्रणाम किया, इसका मतलब ये भगवान है। तो उनका जो भाव था, सख्य भाव, वो गड़बड़ होने लगा। ये तो भगवान है। अब वो डर डर के देखने लगे। पहले जो सख्य भाव था, हमारा दोस्त है, आओ तुम्हारे गले में हाथ डालेंगे, वो सब नष्ट हो गया। श्री कृष्ण ने उनके भाव परिवर्तन को देखा तो रोने लग गए। सखाओं ने कहा, कन्हैया रोता क्यों है? श्री कृष्ण ने कहा, लोग मुझे बुरी नजर से देख रहे हैं, सोच रहे हैं मैं भगवान हूं। जो पहली दृष्टि थी ममत्व की, ये तो मेरा दोस्त है, अब उसमें दूरी आ गई है। तो श्री कृष्ण को ऐश्वर्य भक्ति पसंद ही नहीं। तो सखाओं ने आपस में मीटिंग की, अरे भाई ये तो किसी ने गलत व्हाट्सएप भेज दिया, ये भगवान थोड़ी, ये तो हमारा दोस्त है, बड़े लोगों को कुछ पता नहीं। फिर भूल गए। मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।